हेलो एवरीवन, वेलकम टू यम्मी ताहिरा किचन। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड डिलीशियस एंड बहुत ही यम्मी, उससे कहीं ज़्यादा हेल्दी फूड, इडली सांभर एंड बहुत सारी चटनी के साथ। तो इसे बनाना आपको पता है बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और ये साउथ इंडिया की बहुत फेमस रेसिपी होती है, पर हमें लगता है कि ये सिर्फ स्टीमर में बन सकती है। अगर स्टीमर नहीं है तो हम इसे नहीं बना सकते हैं। तो आप एकदम गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आज इसे दो तरह से बनाऊंगी। मैं प्रेशर कुकर और स्टीमर दोनों का इस्तेमाल करके बताऊंगी आपको कि किस तरह से कुकर में बना सकते हैं और किस तरह से स्टीमर में बनेगी, और कितनी ज़्यादा स्पॉन्जी और सॉफ्ट। अगर आप किसी भी चीज़ में बनाएं, कुकर में बनाएंगे तो भी सॉफ्ट बनेगी, स्टीमर में बनाएंगे तो भी सॉफ्ट बनेगी। आपकी इडली कभी भी हार्ड नहीं बनकर आएगी। और अगर स्टीमर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आराम से अपने घर के प्रेशर कुकर में कभी भी बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसे बनाएंगे। तो इडली बनाने के लिए हमें चाहिए, सबसे पहले उड़द दाल मैंने लिया है। 1 कप उड़द दाल हम लेंगे। ये उड़द दाल है, कितने हैं ये, अराउंड 100 ग्राम उड़द दाल है। तो इसे हमें बहुत अच्छी तरह से वॉश करके सोक करना है। तो सबसे पहले हम उड़द दाल को लेंगे और हम चावल को लेंगे। जितना हम उड़द दाल लेंगे उसका जस्ट 3 टाइम्स हम चावल लेंगे। तो ये नॉर्मल घर वाले चावल हैं, ये मैंने कोई भी इडली चावल नहीं लिया। इडली वाले चावल जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको आराम से मिल जाएगी। और ये एक थोड़ा सा सीक्रेट है, मैं 2 कप नॉर्मल चावल ले रही हूँ और 1 कप मैंने बासमती राइस लिया है। और मैं अब थोड़े से ½ टी स्पून जितना मेथी का ऐड कर रही हूँ। ये जो है वो फर्मेंटेशन में बहुत हेल्प करती है, और जब आप फर्मेंट करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से फर्मेंट होगी। तो आप जितना भी दाल लें, जितना भी आप दाल लें, 1 कप लें तो 3 कप आपको सेम उसी कप से 3 कप चावल लेना है आपको। अगर आप 2 कप ले रहे हैं दाल तो आपको 6 कप जो है चावल का ऐड करना है। तो हम इसे दोनों को, दाल और चावल दोनों को हमें बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। और वॉश करके हम इसे आराम से 2 से 3 घंटा के लिए सोख होने के लिए रख देंगे। तो यह भी हमने अच्छी तरह से इसे वॉश कर लिया है और ये अब 2 से 3 घंटे के लिए सोख होगी, जिसकी वजह से ये हमें, क्योंकि इसे पीसना है तो जब सोख होगी हम तभी इसे पीस सकते हैं। तो 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और आप देखें कि ये काफ़ी अच्छी तरह से सोख हो चुकी है। और मैंने बासमती लिया था, जिसकी वजह से ये एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टनेस तो लाती है, क्योंकि हमने नॉर्मल चावल लिया है, इडली वाले चावल नहीं लिया है। तो जब भी आप नॉर्मल चावल लें तो उसमें थोड़े से इडली वाले चावल मिक्स करें। अगर आप इडली वाले चावल ले रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं उसमें बासमती राइस मिक्स करने का। अब हम एक एक करके दोनों दाल और चावल को पीसेंगे, साथ में हमें नहीं पीसना है। तो सबसे पहले हम इस सोक किए हुए उड़द दाल को पीसेंगे, जिसमें हमने थोड़ी सी मेथी भी डाली है, और थोड़े थोड़े पानी करके आप पीसेंगे इसे। ज़्यादा पानी एक साथ हमें देकर नहीं पीसना है। कंसिस्टेंसी जो है इसकी थिक होनी चाहिए, थिन नहीं होनी चाहिए। थिक कंसिस्टेंसी रहती है इडली की। जब भी हम बैटर बनाते हैं तो इडली की जो बैटर की कंसिस्टेंसी होती है थिक होती है, तो ये बहुत ज़्यादा थिक है। थोड़े थोड़े पानी हम बीच बीच में ऐड करेंगे और जब ये पिसा जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए। ये ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए और एकदम ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए बैटर। तो ये बहुत अच्छी तरह से पिसा गया है और दाल को हमें एकदम बारीक पीसना है। दाल हमारे दरदरे पिसे हुए नहीं होने चाहिए। तो ये एकदम बारीक हमने पीस लिया है और इसे अब हम निकाल लेंगे। और आपको इसका कलर थोड़ा सा क्रीमिश दिख रहा होगा, जबकि उड़द दाल वाइट होती है, क्योंकि हमने इसमें मेथी डाला है। तो मेथी डालने की वजह से ये थोड़े से कलर में येलोइश हो गए हैं। इसमें आप परेशान ना हो, और आप जब भी इडली बनाएं तो आप मेथी ज़रूर डालें। अगर मेथी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर है तो आप उसे ज़रूर डालें। फर्मेंटेशन बहुत अच्छी करती है वो, और ये इडली आपका एकदम राइज हो जाएगा और सॉफ्ट बनकर आएगा। तो दाल हमने पीस लिया है, तो अब इस दाल को हम साइड कर लेंगे और अब हम पीसेंगे चावल को। तो चावल जो है वो बहुत सारे चावल हैं, तो हम सारे चावल को ग्राइंडर में एक साथ नहीं डालकर पीसेंगे, नहीं तो ग्राइंडर ख़राब हो जाएगी हमारी। थोड़े थोड़े इसको हम 3 to 4 टाइम्स में इस चावल को पीसेंगे। तो और मैं एक बात बता दूं आपको, ये जो चावल है इसे हमें थोड़ा दरदरा पीसना है, एकदम थोड़ा दरदरा। बारीक रहेंगे लेकिन बारीक में थोड़ा दरदरा होना चाहिए, ज़्यादा दरदरा चावल हम नहीं पीसेंगे। और चावल भी हमने जिस तरह से दाल पीसा है उसी तरह से हमें चावल भी पीसना है।
थोड़े थोड़े पानी डालकर हम पीसेंगे, एक साथ आप ज़्यादा पानी को नहीं डालें। बैटर का थिकनेस बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना। तो ये देखें, ये जो है वो थिक है बैटर और दरदरा है, थोड़ा दरदरा है। जब आप हाथ पे लें तो आपको हल्का दरदरा महसूस होना चाहिए। तो अभी हमने थोड़े से पीसे हैं, धीरे धीरे करके हम सारे चावल को इसी तरह से पीस लेंगे। और आप देखें कि चावल एकदम वाइट है। तो बस यही इसका मेन जो होती है इडली का जो बनाने का तरीका होता है वही होता है। 1 कप दाल तो 3 कप आप चावल लें और सारे चावल को हमने इसी तरह से पीस लेना है। तो दरदरे चावल रखें आप, ताकि जब इडली बनेगी सॉफ्ट होगी और बहुत ही अच्छी तरह से इसका फर्मेंटेशन होगा और बहुत अच्छी ये बनकर आएगी। तो चावल और दाल हमने दोनों पीस लिया है, पर हमने एक बहुत ज़रूरी काम अभी करना है जो इडली को बहुत अच्छी तरह से फर्मेंट करेगी और आपका इडली सुपर सॉफ्ट बनकर आएगा। तो ये एक छोटा सा सीक्रेट है जो मैं आपको अब बताने वाली हूँ। ये जो दाल है इसे हम थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह से फेंट लेंगे, हमें इसे मिक्स कर लेना है। अगर आप मिक्स करके चावल के साथ इसे मिक्स करेंगे ना तो आपकी इडली राइस बहुत अच्छी होगी, सॉफ्ट बनकर आएगी। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी फर्मेंट होने के बाद भी इडली जो होती है वो हार्ड हो जाती है और आप जितना डालते हैं बैटर उसके मोल्ड में या प्याली में तो वो अच्छी तरह से राइज नहीं हो पाता है और उतने का उतना ही रह जाता है। आप इडली बना भी लेते हैं, खा भी लेते हैं, लेकिन टेस्ट नहीं आता है। तो हमने 10 मिनट तक इसे अच्छी तरह से क्लॉकवाइज बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है, एकदम एयरी हो गई है। और हमने दाल को ब्लेंड करके चावल के साथ मिक्स कर दिया है। तो अब ये जो फर्मेंटेशन होगा ये एकदम बहुत अच्छी तरह से फर्मेंट होगा और जब ये ऐसा फर्मेंट होगा कि आपको जो ये डेगची दिख रही है इससे कहीं ज़्यादा इसका लेवल राइज कर जाएगा। और जब आप इडली बनाएंगे तो जितना आप डालेंगे इडली एकदम जस्ट डबल राइज करेगी और एकदम रसगुल्ला जैसे सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर आएगी। तो बस हमें चावल को मिक्स नहीं करना है, उसे नहीं फेंटना है, बस हमें दाल को जितना फेंटना था 10 मिनट के लिए आप उसे एकदम अच्छी तरह से फेंटें, दाल को, चावल को नहीं। जब दाल अच्छी तरह से फेंट जाए तो आप उसे चावल के साथ मिक्स कर दें। और ये देखें इसका बैटर का थिकनेस आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका थिकनेस है। जब हम गिरा रहे हैं इसे तो ये ड्रॉप ड्रॉप करके गिर रही है, एक कंटिन्यूटी में थिकनेस में ये जा रही है। तो अब हम इसे फर्मेंट होने के लिए छोड़ देंगे। और आप याद रखें इडली का जब भी आप बैटर बनाएं और फर्मेंटेशन के लिए छोड़ें तो उसे एक दिन के लिए, पूरे एक दिन के लिए छोड़ना होता है। एक दिन के बाद आप देख सकते हैं कि क्या ये राइस कर कर आई है। आपने ऐसा इमेजिन भी नहीं किया होगा, क्योंकि जब आप दाल को फेंटते हैं उस तरह से और चावल के साथ मिक्स करते हैं और मेथी जो आप ऐड करते हैं वो ये काम करती है। तो बैटर बहुत ईजी है बनाना, लेकिन ये जो कुछ चीज़ें होती हैं बहुत सीक्रेट होती है। तो मैंने जितना डाला था ये जस्ट डबल से भी ज़्यादा राइस कर गया है और आप देख सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त ये दिख रही है। एकदम ये छोटे छोटे होल्स हैं, एयर होल्स हैं और फर्मेंटेशन 110% सुपर हुआ है। तो अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और ये जो इससे इडली बनेगी ना वो इतनी ज़बरदस्त इडली बनकर आएगी कि आप कहीं भी खाएं आपको इस तरह की इडली, इस तरह के बैटर से जो बनी हुई इडली होती है उसका टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा। तो इसे अब हमने मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से। तो जितने एयर थे वो निकल गए हैं, लेकिन ये एकदम एयरी कंसिस्टेंसी की हो गई है और ये बहुत ज़बरदस्त है। और जब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ तो ये बहुत बहुत लाइट और एयरी है। तो इसे अब बस हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें आप देखें कि क्या बैटर क्या है ये, जब फर्मेंट करने के लिए डाला था और आप अभी देखें फर्मेंट होने के बाद कंसिस्टेंसी अलग हो जाती है, फर्मेंट करने से पहले कंसिस्टेंसी अलग होती है इसकी। उस वक्त ये थोड़ा हार्ड था, अभी ये एकदम सॉफ्ट एयरी हो गया है और बैटर बहुत अच्छी तरह से फ्लो में जा रहा है। तो हम नमक हमेशा फर्मेंटेशन होने के बाद ऐड करेंगे। जब आप बनाने लगे तो जस्ट बनाने से पहले आप उसमें सॉल्ट ऐड करें। आप कभी भी सॉल्ट ऐड करके बैटर को फर्मेंट करने के लिए ना छोड़ें, क्योंकि फर्मेंटेशन ब्रेक हो जाती है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कुकर में। तो आप कुकर ले लें, आपके घर में जो भी कुकर इस्तेमाल होता है आप वो वाले कुकर ले लें। 1 लीटर वाटर डालें और ये स्टीमर है, मैं सेम
कुकर में भी बना रही हूँ, स्टीमर में भी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि स्टीमर में किस तरह से इडली बनती है और कुकर में किस तरह से इडली बनती है और दोनों में क्या फ़र्क होता है। जब बनेगी तब आप खुद देखकर बताएंगे क्या फ़र्क होता है। तो ये जो प्याली है, हमने छोटे छोटे प्याले लिए। स्टीमर का तो मोल्ड है, लेकिन कुकर में हम प्याली ऐड करके बना रहे हैं, ताकि जब भी आप घर में बनाएं तो आपको ना लगे ऐसा कि इडली वाले मोल्ड नहीं है तो नहीं बनेंगे। आपके घर में जो भी प्याली यूज़ होती है, छोटी बड़ी, आप वो ले लें। तो मैंने 6 छोटी प्याली ली है और इसे हम कुकर में डालेंगे। अभी हमने अच्छी तरह से उसे पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो पानी जब एकदम अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी तभी हम डालेंगे। लेकिन अभी हम इन सारे प्याली में अच्छी तरह से ऑयल लगा लेंगे। ब्रश मुझे मिल नहीं रहा था तो मैंने जस्ट कॉटन ले लिया है। कॉटन में ऑयल को डिप कर लिया है और इसके चारों तरफ हम बहुत अच्छी तरह से ऑयल लगा देंगे, ताकि जब भी हम इडली को बनाकर निकालें तो एकदम आसानी से और ईज़िली निकल जाए। अब हम इन सारे प्याला में थोड़ा थोड़ा डालेंगे, हाफ से भी कम। आप चाहें तो हाफ भी डाल सकते हैं, पर मैं हाफ प्याली से थोड़े से कम बैटर इसमें डालूंगी। तो सब में इक्वल क्वांटिटी में आप एक एक करके बैटर को डाल दें और जब आप देखेंगे ये बनकर आएगी। अभी मैंने इसमें हाफ भी नहीं डाला है, इन सारे में ऑलमोस्ट मैंने इस 30% प्याले में ही मैंने बैटर को डाला है। जब ये बनकर आएगी तो आप देखेंगे कि जस्ट राइस कर चुकी होगी। ये एकदम प्याले के सरफेस में ही है, ये ज़्यादा हमने नहीं डाला है। और इस तरह से हम एक एक करके टैप कर लेंगे ताकि जितने एयर हैं वो सारे निकल जाएं और इसका एकदम स्मूथ सरफेस हो जाए। तो सारे को हमने टैप कर लिया है और ये अब रेडी है कुकर में जाने के लिए। कुकर में जब हम बनाएंगे तो हम उसकी सीटी को निकाल देंगे और आप देखें इसका सरफेस एकदम स्मूथ है, एयर बबल्स इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम आसानी से टैप करके निकाल लेंगे। और ये जो है वो स्टीमर वाले मोल्ड हैं। तो आपको पता होगा कि स्टीमर वाले जो इडली के मोल्ड होते हैं वो ऐसे होते हैं। तो ये कुकर में भी जा सकते हैं, पर अगर आपके पास स्टीमर नहीं है या मोल्ड नहीं है, इसलिए मैंने वो दिखाने के लिए प्याली यूज़ किया है। सेम उसी तरह से हमने इसमें भी ऑयल लगा लेना है। तो कॉटन में ऑयल लेकर हम इसमें भी हर एक मोल्ड में अच्छी तरह से चारों तरफ से ऑयल को लगा लेंगे। तो हमने सब मोल्ड में जो है वो अच्छी तरह से इसे लगा लेना है। अब लग चुकी है तो अब हम इसमें भी बैटर को डाल देंगे। और आप देखिए इसका जो मोल्ड होता है वो बीच से थोड़ा गड्ढा होता है, साइड से थोड़े पतले होते हैं और प्याली का जो सरफेस है वो इक्वल है। तो हमने इसमें भी उसी तरह से थोड़े थोड़े से बैटर डाल लेने हैं। तो इसमें भी बैटर डाल के हमें अच्छी तरह से टैप कर लेना है ताकि इसका भी एयर बबल निकल जाए। और बैटर की आप थिकनेस देख सकते हैं, कंसिस्टेंसी किस तरह की है, पतली भी नहीं है और गाढ़ी, ज़्यादा गाढ़ी बिल्कुल नहीं है। और ये हमने अच्छी तरह से टैप कर लिया है। तो इडली का जो बैटर बनाते हैं उसे 1 दिन हम रखते हैं और डोसा का जब बैटर हम बनाते हैं तो उसे 2 दिन रखते हैं और कंसिस्टेंसी इससे ज़्यादा थिन होती है। तो बस ये जो इतना भी खेल है इडली बनाने का वो डिपेंड करता है दाल चावल का रेशियो और फर्मेंटेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप देखें पानी बॉयल हो रहा है। ये रिंग स्टैंड है, आप सभी के घर में रिंग स्टैंड होती है जिसपे हम खाना बनाने के बाद डेगची या कुकर को रखते हैं। तो आप कोई भी अपने घर में रिंग स्टैंड जो यूज़ होता है वो ले लें। तो इसे हमने रख दिया है पानी गर्म होने के बाद। अब हम एक एक करके सारी प्याली को इसमें डालेंगे। तो मैंने 6 प्याली लिया है, आप ये ना सोचिए कि मैं बस 3 डालूंगी। इसके ऊपर हम एक रिंग स्टैंड और डालेंगे और फिर उसके ऊपर 3 हम और डालेंगे। तो आराम से आप अच्छी तरह से रखें, अपने हाथ को बचाते हुए। आप मोटे कपड़े को इस्तेमाल करके रख सकते हैं। और एक रिंग स्टैंड मैंने लिया है, इसके ऊपर फिर से हम एक रिंग स्टैंड और डालेंगे और सेम उसी तरह से 3 और जो प्याले हैं एक एक करके हम उन सारे प्याले को इसके ऊपर डाल लेंगे। तो ये हो गए हैं और अब हमें इसे बंद कर देना है और हाई फ्लेम पर हम इसे बनाएंगे। तो ये जो कुकर है, ढक्कन है इसका, इसकी सीटी को हम निकाल लेंगे। विसल को निकाल के आप रख लें। कुकर को हमें बंद कर देना है। हमने विसल को निकाल लिया है और कुकर को जब हम बंद कर देंगे तो हमें हाई फ्लेम पर ही इसे 15 मिनट्स के लिए बनाना है, 12 to 15 मिनट्स के लिए। तो हम 12 to 15 मिनट्स के लिए इसे छोड़ देते हैं। और स्टीमर वाले जो हैं अब हम इसे भी स्टीमर में डाल लेंगे। तो उसके लिए भी हमने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। तो अब हम इसके ऊपर स्टीमर वाले जो ऊपर वाले पोर्शन है सबसे पहले हम वो रखेंगे इसके ऊपर। पानी इसमें भी बॉयल बहुत अच्छी तरह से आ गई है। पानी जब गर्म हो जाएगी, बॉयल आ जाएगा, तभी हम
इडली को डालकर स्टीम करते हैं। तो अब हम इसमें भी दोनों ही मोल्ड को, इडली मोल्ड को डाल लेंगे और इसे भी सेम जितना 12 टू 15 मिनट्स कुकर में जाएगा, सेम 12 टू 15 मिनट्स हाई फ्लेम पर स्टीमर में भी बनेगा। तो स्टीमर और कुकर दोनों में ही हमने इडली को बनने के लिए रख दिया है। तो जब तक ये इडली बनकर तैयार होगी 15 मिनट इसका टाइम लगेगा इसको बनने में। हाई फ्लेम पर ही हम इसे बनाएंगे। तब तक हम इडली में खाने के लिए चटनी को तैयार कर लेते हैं। तो हमें पता है कि इडली में सांभर और बहुत सारी तरह की चटनी बनती है, पर मैं अभी आपको नारियल की चटनी बनाकर दिखा रही हूँ। तो मैं उसके लिए मैंने 1 टीस्पून तुअर दाल लिया है। इसे हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें सेम जितना तुअर दाल लिया है उतना ही हम इसमें 1 टीस्पून उड़द दाल को डालेंगे और इसे भी हमें जस्ट 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। जब ये रोस्ट हो जाएगी तब हम इसमें और सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। तो हम इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़े से प्याज, 2 से 3 स्लाइसेस प्याज के डालेंगे और 1 मिर्च, हरी मिर्च मैंने ली है, और हम इसमें डालेंगे थोड़े से अदरक। तो सारे इंग्रेडिएंट्स हमने डाल लिया है। मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे रोस्ट करेंगे। हाई फ्लेम पर रोस्ट करने से दाल जल जाएगी। तो 1 to 2 मिनट्स तक हमें इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। तो ये अब रोस्ट अच्छी तरह से हो गई है। और ये नारियल है, हमने ताज़े नारियल लिए हैं और इसके जो छिलके थे उसे हमने नहीं निकाला है, उसे इसी तरह से हमने ग्राइंडर में पीस दिया है। तो अब हम इसे डालकर दाल के साथ ही हम इसे जस्ट 2 to 3 मिनट्स के लिए लो फ्लेम कर देंगे अभी हम, और इसे 2 to 3 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर हम अच्छी तरह से इसे भी रोस्ट कर लेंगे। जैसे जैसे ये रोस्ट होगी इसकी खुशबू बहुत अच्छी आने लगेगी और रोस्ट की हुई नारियल की चटनी और बिना रोस्ट की हुई नारियल की चटनी का टेस्ट बहुत बहुत डिफ़र होता है। आप इस तरह से बनाएंगे नारियल की चटनी बहुत अच्छी बनेगी और बिना रोस्ट किए हुए नारियल की चटनी बहुत अच्छी बनकर आती है। पर मैं आज आपको रोस्ट की हुई नारियल की चटनी बनाकर दिखा रही हूँ। तो इसे हमने बस 2 to 3 मिनट्स के लिए रोस्ट कर लेना है। तो मैंने नारियल की चटनी बनाई है और बहुत सारी चटनी इसके साथ बनाई है और सांभर भी बनाया है, पर वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं आपको अभी सिर्फ नारियल की चटनी बनाकर दिखा रही हूँ। अगर आपको सांभर और जो चटनी मैं बना रही हूँ उसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो इसे हमें अच्छी तरह से फाइन पेस्ट बना लेना है। तो सारे नारियल को आप ठंडा कर लें, उसके बाद नारियल को डालें और 2 to 3 टीस्पून हम इसमें इमली को ऐड करेंगे। इमली मैंने फुलाकर रख दिया था सोक करके, 20 मिनट्स में ये सोक हो गई है और इसे 2 to 3 स्पून हम डाल लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा टेस्ट के लिए सॉल्ट ऐड करेंगे और इसका हमें एकदम फाइन पेस्ट बनाना है। थोड़े से हम 2 to 3 टेबल स्पून पानी भी ऐड करेंगे। तो चटनी को हमने पीस दिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बनकर आई है। बहुत अच्छी बनी है, एकदम फाइन पेस्ट है। ज़्यादा पानी इसमें ना डालें नहीं तो ये पतली हो जाएगी और चटनी जो होती है उसकी कंसिस्टेंसी आपको पता है कि थिक होती है। तो ये बनकर तैयार है और 25 मिनट्स हो चुके हैं। तो अब हम देख लेते हैं इडली किस तरह से बनकर आए। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर लिया है और ये बहुत बहुत अच्छी तरह से बनकर आई है। आप देखें कि जितना बैटर हमने डाला था ये बहुत अच्छी तरह से राइस हो गई है। हम इसे चेक कर रहे हैं ये हुई है या नहीं। तो स्क्यूअर मैंने डाला था और एकदम ये क्लीन होकर निकल रही है। दूसरी को भी मैं इस तरह से डालकर दिखा रही हूँ। तो स्क्यूअर जो है वो एकदम क्लीन निकल रही है, अंदर से काफ़ी अच्छी तरह से ये मॉइस्ट है और पूरी अच्छी तरह से पक गई है। मैंने गैस के फ्लेम को अभी ऑफ़ कर लिया है और इसे आप टोंग से निकाल लें या तो आप मोटे कपड़े इस्तेमाल करके इसे निकाल लें। थोड़ा सा निकालने के वक्त सेफ्टी बरतें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब ये बनकर एकदम तैयार हो चुकी है। आप देखें बहुत ही अच्छी तरह से ये राइज़ हुआ है। तो हम सारे इडली को इसमें से निकालेंगे। उस निकालने से पहले आप क्या करें कि प्याले को थोड़ा थोड़ा आप टैप कर लें और स्पून लें और उसकी नोक से आप थोड़ा सा आप हिलाएंगे ना तो ये निकल जाएगी। और आप देख लें बहुत बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी है और एकदम साइज़ में जस्ट डबल हो गई है और इतनी अच्छी तरह से फर्मेंट हुई थी कि आप देख सकते हैं कि एकदम रसगुल्ला जैसे ये सॉफ्ट हैं और एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी सारे ही हैं। और देखें कितने मोटे मोटे बनकर आए हैं। आपको लगता है मार्केट में इस तरह से एकदम मोटे मोटे इडली आपको मिलते हैं?
तो ये जितनी अच्छी तरह से फर्मेंट होगी उतनी अच्छी तरह से बनकर आएगी। तो अभी मैं आपको कुकर वाले दिखा रही हूँ। ये देखें क्या स्पॉन्जी इडली बनकर आई है, ये बहुत ज़बरदस्त है। और सारी इडली को हमें इसी तरह से निकाल लेना है। आप थोड़े से बस स्पून का नोक यूज़ करें, वो निकल जाएगी। और देखिए प्याले एकदम क्लीन होकर निकले हैं सारे के सारे, कोई भी ऐसे प्याले नहीं है जिसके लोअर सरफेस पर ये चिपकी रह गई है। तो सारे प्याले एकदम क्लीन होकर निकले हैं। तो बस यही है बनाने का तरीका। और ये स्टीमर वाले हैं, तो हम स्टीमर को भी अब स्टीमर में से भी अब हम इडली को निकाल लेंगे। तो गैस के फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर लिया और इसे भी हम स्क्यूअर डालकर चेक कर लेते हैं। ये एकदम आराम से चली गई और बहुत ही आसानी से निकल भी गई। तो देखें ये भी एकदम क्लीन है, इसका मतलब कि इडली इसकी भी हो चुकी है। तो आप समझ गए होंगे कि दोनों को बनाने में टाइम इक्वल ही लगता है, आप चाहे कुकर में बनाएं या चाहे स्टीमर में बनाएं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्टीमर नहीं है तो आप नहीं बना सकते हैं। तो आप आराम से कभी बना लें, कोई मुश्किल नहीं आती है। स्टीमर या कुकर कुछ भी आप इस्तेमाल करें। तो इसे भी हमें बस स्पून लेना है और थोड़ा सा टैप कर लेना है ताकि लूज़ हो जाए, और स्पून से आप नोक से इसे भी निकाल लें। तो ये भी बनकर तैयार है और आप देखें कि ये भी एकदम सॉफ्ट है और बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बनकर आई है। तो आप समझ सकते हैं कि फर्मेंटेशन कितना अच्छा हुआ है। और आप खुद ही देखें कि कुकर वाली इडली थी वो और ये स्टीमर वाली इडली है, दोनों में क्या फ़र्क है आप मुझे खुद देखकर बताएं। ये भी सॉफ्ट है, ये भी स्पॉन्जी। ये जो है स्टीमर वाली इडली है ये, और ये कुकर वाली इडली है। तो आप बताएं कि स्टीमर वाली इडली में और कुकर वाली इडली में क्या फ़र्क है। दोनों ही एकदम स्पॉन्जी हैं, सॉफ्ट हैं और बहुत अच्छे बन के आए हैं। ये आप देखें, मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि ये कुकर वाली इडली है, एकदम अच्छी खासी मोटी है, ये साइज़ में भी काफ़ी बड़ी है। जितना बड़ा आप मोल्ड लेंगे उतनी बड़ी साइज़ बनकर आएगी, और जितना आप बैटर डालेंगे और फर्मेंटेशन जिस तरह से होगा उस तरह से ये साइज़ में बड़ी होगी और फ्लफ़ी और एकदम स्मूथ और सॉफ्ट बनकर आएगी। और ये जो है वो हमने स्टीमर में डाला था, तो ये जिस तरह से उसका मोल्ड था ये उस शेप का बनकर आया है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही सेम है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। आप देखें, कंपेयर कर रही हूँ मैं स्टीमर वाली इडली को और कुकर वाली इडली को। जैसा मोल्ड था हमारा उस मोल्ड के अकॉर्डिंग हमने बनाया है। तो अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप कुकर में बनाएं, और जिस तरह से मैंने बताया है आप उस तरह से बनाएंगे, एकदम आराम से बनकर आएगी। तो ये हमने सांभर बनाया है खाने के लिए, उसके साथ हमने वो जो चटनी बनाई थी नारियल की, ये कारा चटनी है और अचार। तो हम इडली को इस तरह से खाएंगे। तो अगर आपको सांभर की और इडली में जितनी चटनी खाते हैं अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसे बनाना बहुत आसान है। तो आप मेरी वीडियोस को अगर देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी इडली ज़्यादा अच्छी लगी। और अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो कोई बात नहीं, कुकर में हमेशा बनाएं और इसे खाएं। तो आपने देखा कि इसे बनाना कितना आसान है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। अगर मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।